अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निष्कारी जो माजी में नाकामियों से दोचार होती रही है, आज बिलाखिर मरहलावार और शफाफ तरीके से ओपन ऑक्शन के जरिए निष्कारी का ये अमल पूरा हो गया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम, जिसमें फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स के साथ AKD ग्रुप शामिल था, 135 अरब रुपए की फाइनल बोली के बाद PIA के 75% शेयर्स खरीदने में कामयाब हो गए हैं। बोली देने वालों में 3 ग्रुप्स शामिल थे। पहला ग्रुप लकी सीमेंट, हब पावर, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल था। दूसरा ग्रुप आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल, लेक सिटी होल्डिंग्स और AKD ग्रुप पर मुश्तमिल था। और तीसरा बिडर एयर ब्लू था, जो हुकूमती रेफरेंस प्राइस से कम बिडिंग देकर निष्कारी के अगले मरहले से ही बाहर हो गया था। अब वाज़ेह है कि हुकूमत की PIA को फरोख्त करने की दूसरी ऐसी कोशिश थी जिसमें मामला बोली लगाने तक पहुंचा है। पिछली बार सिर्फ एक बोली आई थी जो हुकूमत की मुकर्ररा कम अज कम कीमत से बहुत कम थी और इसीलिए वो निष्कारी नाकाम हो गई थी। इस हवाले से माजी में क्या कुछ होता रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 में होने वाली नाकाम बिडिंग में 5 बिडर्स ने बैक ऑफ कर दिया था। सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उस बिडिंग में हिस्सा लिया था और वो भी रस्मी तौर पर, जहां हुकूमती बेस लाइन बिड से कहीं नीचे यानी सिर्फ 10 अरब रुपए की बिड ऑफर की गई थी, जो रस्मी तौर पर इस बिडिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए की गई थी। इस बारे में एक हैरानकुन बात और भी उस वक्त सामने आई थी और वो ये थी कि PIA की कीमत तमाम तर लायबिलिटीज के साथ एक इंटरनेशनल फर्म के मुताबिक सिर्फ $1 लगाई गई थी। इस बारे में ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नजीर ने हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ये मुलाहिजा कीजिएगा। हमने साइरस एविएशन को अपना कंसल्टेंट हायर किया था। आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, तो $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। तो सिर्फ 13 महीने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने $1 से 135 अरब रुपए तक का ये सफ़र मुकम्मल किया, बड़ी कामयाबी के साथ किया है। और आज PIA के 75% शेयर्स की फ़रोख्त बहुत ही शफाफ तरीके से पूरी की पूरी TV पर दिखाई गई। बिडिंग प्रोसेस पूरा TV पर जारी रहा। वहाँ पर कई हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने इस बिडिंग के प्रोसेस से पहले, बिड ओपन होने से पहले कुछ गुफ्तगू भी की और उन्होंने बिडिंग के तरीक़ेकार के बारे में कुछ क्लियरेंस भी दी। वो उनका क्या कहना था इस बारे में, जरा ये भी देखिए। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में इस वाली जो प्राइवेटाइजेशन है, जो राउंड, उसके लिए फैसला किया था कि 51 से 100% तक गवर्नमेंट PIA की डाइवेस्टमेंट करेगी। ये फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया था कि अप्रैल के अंदर हमें अंदाज़ा नहीं था कि बिडर्स की क्या डिमांड है। हमने अप्रैल के बाद तमाम बिडर्स से बहुत एक्टिवली इंगेज किया और जो 4 बिडर्स थे आज से पहले और एक बिडर फाइनल राउंड में नहीं आए, उनमें से 2 की डिमांड थी कि कम से कम वो 75% लेना चाहेंगे और 2 की डिमांड थी कि वो कम से कम 100% लेना चाहेंगे। तो आज की जो बिडिंग होगी वो 75% की है, लेकिन बिडर्स के पास ये राइट है कि अगले 90 दिनों में वो हमें ये बताएं कि अगर उन्हें 25% ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकते हैं। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 75% शेयर्स के सौदे में चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने बताया कि इस रकम का सिर्फ 7.5% हुकूमत के पास जाएगा और बाकी 92.5% PIA के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही री इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे या हुकूमत अपने हाथ से इन्वेस्ट करेगी, इसकी भी क्लियरेंस 1-2 रोज़ में सामने आ जाएगी। अब इसकी क्या वजह है, उन्होंने ये क्यों कहा, ज़रा ये भी मुलाहिजा कीजिए। फिर मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करेंगे। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ PIA बेच देना और पैसे लेना नहीं था और ना ही है। गवर्नमेंट का मकसद था कि गवर्नमेंट को भी फेयर वैल्यू मिले और PIA में इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि PIA को माजी की जो ग्लोरी डेज है वहाँ पे लेके जाया जा सके। लास्ट टाइम इस स्ट्रक्चर में 60% की बिडिंग थी और उसके अंदर 60% का 85% कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा था, 15% गवर्नमेंट के पास आ रहा था। इस बार 75% की बिडिंग है, 92.5% कंपनी में जाएगा और 7.5% गवर्नमेंट के पास आएगा। तो 75% शेयर्स आरिफ हबीब कंसोर्शियम इस वक्त खरीदने में कामयाब हो गया है। इस 75% शेयर्स की जो बोली लगी वो 135 अरब रुपए की और इसमें से 92.5% ज़ाहिर री इन्वेस्ट होगा PIA में ही और 7.5% हुकूमत के पास जाएगा। तो अब देखना है कि PIA दोबारा अपने पाँव पर कैसे खड़ी होती है और ये ज़ाहिर एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला और आपका ग्रुप भी ज़ाहिर है कंसोर्शियम का हिस्सा था, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, चूँकि एक तवील अरसे से प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हो रही थी जो अब बिलाखिर PIA की सूरत में हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और वाकई काफ़ी अरसे के बाद एक ये साइजेबल डील प्राइवेटाइजेशन कमीशन करने में कामयाब हुआ है, और इसका क्रेडिट बहुत से लोगों को जाता है। मेरे ख्याल से मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन को बहुत जाता है। मज़ेदार डील थी, अच्छी थी, बहुत मेहनत हुई, बहुत कंसोर्शियम के अंदर आप उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस हुए, और आपने देखा कि बोली खुलने के बाद भी काफ़ी टफ नेल बाइटिंग कंपटीशन था टिल वेरी एंड। What it means to us and what it means to the winner and to the corporate world and to, because I think ये PIA को जो बोली जीतना, it is just start of the victory. विक्ट्री जब होगी जब इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन की रिवाइवल होगी, स्टेबिलिटी होगी और प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी दोबारा, और वो मुझे लगता है कि पॉसिबल होगी विद द पीपल। PIA के लोग, उसमें पायलट्स, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, उसमें क्रू, उसमें ग्राउंड स्टाफ, और सबसे बड़ा ट्रस्ट जो जीतना है वो पैसेंजर्स का है, जो ओवर द पीरियड थोड़े से लगता है कि PIA से थोड़े से खफा हैं और नाराज हैं। मेरा ख्याल से जो सारा ये जो अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल ऑक्शन, PIA के स्टाफ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और इन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया, बॉडी लैंग्वेज वाइज भी, और हमारे जो बहुत सारे जो सवालात थे और डिस्कशंस थी। मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड पाकिस्तान का बिल्कुल अब मेरे हिसाब से उसको खुश होना चाहिए, एंड इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द कंट्री, बिकॉज ये देखें कि जो अभी फर्दर स्लिपेज है, सबसे पहले लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपको मिल गया, आपको मुबारकबाद मिल रही है, हमारे लिए क्या? तो मैंने उससे कहा यार आप टैक्स पेयर हैं, तो उसने कहा यस। तो मैंने कहा सबसे बड़ा आपके लिए फ़ायदा और इत्मीनान की बात यह है कि जो नो मोर फर्दर स्लिपेज, आपका जो पैसा है वो SOEs की किसी भी वजह से वो ब्लीड कर रहे थे, तो वो ख़त्म होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो ग्लोरी इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने देखी हुई है, उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और हमारा सारा कंसोर्शियम लेड बाय आरिफ हबीब साहब और नसीम बेग साहब की बड़ी मेहनत थी, और उनकी जो स्टेडफास्टनेस थी टू स्टील एंड स्टीयर द ट्रांजैक्शन थ्रू, वो बहुत काम आई। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि कैपिटल मार्केट्स ऑफ द कंट्री विल आल्सो, ये जो इंटेंशन थी आपके ग्रुप की, बड़ी हमें वो नज़र आ रही थी इस कंसोर्शियम की। नेक टू नेक जब मामला चल रहा था, लकी ग्रुप 25 करोड़ की बिड बढ़ाता था, तो यहाँ से 75 करोड़ या 1.5 अरब बढ़ाकर फिर नसीब बेग साहब उसको अनाउंस करते थे, तो पता चल रहा था कि हर हाल में इसमें कामयाबी हासिल करनी है। अब 75% शेयर्स की तो ये डील हो गई, अगले 25% शेयर्स खरीदने में भी आपका कंसोर्शियम इंटरेस्टेड होगा? जी डेफिनेटली होगा, और होना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड। और आप देखें कि अभी तो 75 की आ गई है 135, तो टोटल की जो आ गई 180 बिलियन जैसी अच्छा साइजेबल अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इस पे बहुत सारा काम करना है, इस तरह हमारे कंसोर्शियम ने कहा और आरिफ हबीब साहब ने कहा कि फर्स्ट स्टेज में हम एयरक्राफ्ट को कितना आगे तक बढ़ाएंगे, और सेकंड स्टेज में फर्स्ट में 32 से 35 और फिर 65 तक जाएंगे। आई थिंक दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉट मोर टू ऑफर। हाँ, शुरू के पीरियड जो है उसके अंदर थोड़ी मेहनत है, और इसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि PIA का जो स्टाफ है, और लेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस करंट चीफ एग्जीक्यूटिव हैज़ डन समथिंग वेल। उसने लास्ट 1 year or so has been good for the organization as well, और इसी चीज़ को with the able और talented जो स्टाफ है ऑफ PIA, उसके साथ मेरे ख्याल से हमारा कंसोर्शियम इसको आगे लेके जाएगा। और सबसे खूबसूरत जो मुझे बाहर से बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, खासतौर पर UK से, बिफोर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान का PIA ने हमसे अपने आप को दूर कर लिया था, हम PIA से दूर नहीं हुए। Meaning they are they're looking forward to increased air facilities, better services, better aircraft to them, और वो दोबारा PIA से सफर करने को तरजीह देंगे। रूट्स पाकिस्तान के PIA के पहले ही आपको पता है बहुत शानदार थे, बीच में प्रॉब्लम आई, आई वोंट नेम, जो हुआ सो हुआ। अब जो दोबारा से UK, USA और ये जो हमारे जो रूट्स हैं, और इंशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट जो कंसोर्शियम की, आई थिंक वी शुड बी इन अ बेटर पोजीशन
टू टर्न अराउंड दिस कंपनी इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरियर, जिस तरह मैं एक और हमसाय मुल्क की एग्जांपल देता हूँ, उसकी एयरलाइन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसकी टूरिज्म को, उसके गवर्नमेंट के टैक्सेस को और उसके डायस्पोरा की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में। और PIA भी इंशाल्लाह ये सारा काम करने के लिए जिसका बेनिफिट ना सिर्फ जिनको ने लिया है उनको होगा, बट पूरे कॉर्पोरेट लोगों को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉइज को और पैसेंजर्स को। और अबव ऑल ये जो कॉन्फिडेंस आज शो किया है कंसोर्शियम के मेंबर्स ने, और इनफैक्ट जो हमारी दूसरी पार्टी जो हमारे कंसोर्शियम में हमसे जो बिड किया, जिनको हमने आउटबिड किया, उन सब लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में और इसकी आने वाले वक्त के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को करने में एक तरगीब दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अपना प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को आगे बेहतर तरीके से ले जाने में ये ट्रांजैक्शन खासी मावन साबित होगी। और फैज साहब, ज़ाहिर है बड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का कंसोर्शियम था, उसमें सारा बहुत अच्छी शोहरत रखने वाले सारे बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब मजीद 2 ग्रुप्स भी इस कंसोर्शियम में शामिल हो सकते हैं, इसकी इजाज़त है। तो आपके कंसोर्शियम में क्या और भी इस वक्त इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं, या माजी में जो बिडर्स थे जो आउट हो गए, क्या वो दोबारा से आने का इरादा रखते हैं, या आपके कंसोर्शियम को वो ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त इंटरेस्ट तो बहुत है। कल से हम जब यहाँ हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये कंसोर्शियम के लोग पे डिपेंड करेगा किसको वो साथ अपने मिलाते हैं और मिलाते भी हैं कि नहीं मिलाते। बट आई थिंक यहाँ तक आना एक काम था और यहाँ से आगे ले जाना वो एक स्ट्रगल है, और इनिशियल पीरियड में ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बेहतर होती जाएगी। बट आई थिंक आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक दिस शुड बी, ये कंसोर्शियम को चाहिए और मेंबर्स को, और हम तो वन ऑफ द मेंबर्स हैं, विल टेक देयर डिसीजन विद ऑल द नॉलेज इन हैंड एंड सी के शुरू के दिनों में कैसी हमें पजीराई मिलती है अपने कॉमन अपने हमारे अलग दूसरे पाकिस्तानियों से, इसके ऊपर हमारी कैसे कैसे वो हमें फैसिलिटेट सपोर्ट और क्या एक रोल क्रिएट होता है। तो अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो जरूरत नहीं लगती किसी और को साथ मिलाने की। बट यस, अगर कंसोर्शियम समझे तो 100 बिस्मिल्लाह। ये 135 अरब का 92.5% यानी कोई 120-22 अरब जो PIA पर इन्वेस्ट करना है, उससे PIA में कितनी तब्दीली आएगी, ये फिर कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, और कितनी नई शक्ल इससे PIA की निकल कर सामने आ सकती है? जो दीगर प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको बड़ा टफ इसका मतलब कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। जी, मेरा ख्याल से आप तो ट्रैवल करते हैं, हम लोग भी जब ट्रैवल करते हैं तो जिस रेट पे हमें जिस टिकट्स मिलते हैं वो एक बताती है फिगर हमें कि पाकिस्तान में एयरलाइन के अंदर कितना बड़ा इस वक्त गैप क्रिएट हो चुका है। और आई थिंक अभी तो 10, 15, 20, 25 जहाज तो डोमेस्टिक ही खपत पूरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पाकिस्तान को चाहिए ये, और PIA को भी और बाकी एयरलाइंस को भी फॉर दैट मैटर, कि अपने आप को ये जो बाहर की डेस्टिनेशंस हैं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे अपने आप को दोबारा से उस्तवार करें, और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में कमाई भी ज़्यादा है, और हमारा ये शेयर बाकी बहुत सारी हमसाये मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशंस ले गई हैं, वो हमें अपने वापस लाना है रेसिप्रोसिटी बेसिस पे। और आपको पता है मिडिल ईस्ट में हमारा जो एक बहुत बड़ी आई मीन लेबर क्लास है, या जो हमारे जाते हैं लेबरर्स, उनको इकोनॉमी चाहिए, उनको खर्चा बचाना है, और UK USA में आपको उनको देनी है फैसिलिटीज, और जो खूबसूरती और उसको मेहमान नवाजी जो PIA की मशहूर थी वो वापस लानी है इंशाल्लाह। तो फैज़ा, आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में PIA के जो शेयर्स थे, जब ये बिडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था, वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गए। तो अब ये शेयर्स मजीद भी आने वाले दिनों में इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऊपर जाएंगे, और जो कंसोर्शियम के मेंबर्स हैं, जो उनके अपने ग्रुप्स हैं, उन लोगों के भी फिर ये शेयर्स ऊपर जा सकते हैं। एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ हम देख सकते हैं, ख़ासतौर पर ये इन ग्रुप मेंबर्स के शेयर्स में और फिर PIA के अपने शेयर्स में। जी, अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो PIA हमने खरीदा है, दिस इज नॉट अ लिस्टेड एंटिटी, आपको पता है। ये एक होल्डको है और एक PIA-B शेयर्स हैं। तो जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, जो लोग थोड़ा सा हमारे यहाँ समझ रहे थे या समझ रहे हैं कि जो लिस्टेड कंपनी है वो बिकी है, दैट इज नॉट द केस। इसके तो प्रोसीड्स ही उसमें जाएंगे, उसमें एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी है। बट आई थिंक जो लिस्टेड ऑलरेडी लिस्टेड शेयर है PIA का,
उसका डायरेक्ट ताल्लुक आज की बोली से नहीं है, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट एंटिटी दैट वी बॉट टुडे। इसके अंदर एविएशन है सिर्फ, और में जो रूजवेल्ट और वो बाकी चीजें हैं वो अलग हैं, वो एसेट्स से कार्व आउट हो चुके हैं काफी अरसे से। सही, तो ये जो आगे 25% की डील होगी फिर वो उसमें भी वो नहीं शामिल होंगे, और ये इसी का बगिया 25%। फिर आप या जो भी उसमें कंसोर्शियम कामयाब होता है वो उसको वो सिर्फ 25% एविएशन का ही मिलेगा। जी नहीं, कंसोर्शियम तो हमारा कामयाब हो गया। इस कंसोर्शियम ने आगे ऑप्शन है इसके पास 25% लेने की, उसमें भी टाइम पीरियड है पूरा। तो उसमें दोबारा से नहीं है, उसी रेट पे है, 25% का टाइम है कि हम लें, और आगे किसको दें वो 2 को एज पर लॉ दे सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी उसकी अप्रूवल पीसी देगा, तो जाहिर है वो उसके फिट एंड प्रॉपर टेस्ट और व्हाटएवर होता है वो करके देगा। सो आई थिंक हमें पूरा ले लेना चाहिए, और आई डोंट सी गोइंग बाय द स्टैंडिंग ऑफ द कंसोर्शियम मेंबर्स, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई फाइनेंशियली खास तौर पे कि हम किसी और को साथ मिलाएं, बट ऑब्वियसली दैट विल बी द डिसीजन बाय द कंसोर्शियम मेंबर्स, जब उनको लगेगा कि अगर कोई बेहतरी आ सकती है कंसोर्शियम में लोगों को या किसी ऐसे इदारे को ऐड करने की जिससे सबको यानी इस कॉज को फायदा हो सके। सही, यानी फैज साहब बस 1-2 छोटे सावाल, और कि इसका मतलब हुकूमत के पास अब उस 25% की अथॉरिटी नहीं है, वो अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास अब शिफ्ट हो चुकी है, और अब आपके डिसीजन पर है कि आप उसका क्या फैसला करते हैं, ऐसे? जी सही। तो अब इसका मतलब अभी फौरी तौर पे आप लोगों ने अभी आप फैसला नहीं किया है, अभी आगे डिसाइड होगा जो 90 दिन का टाइम है कि उसमें फिर ये 25% शेयर्स आपने खरीदने या फिर किसी और को हैंड ओवर करने हैं? जी हाँ, इस पर टाइम है हमारे पास, उस वक्त फैसला करेंगे, और उस वक्त फिर आपको और सारे मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, CEO AKD सिक्योरिटीज़। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना ये है कि बकिया 25% शेयर्स को ख़रीदने में कितनी तेज़ी का मुज़ाहरा किया जाता है और कब तक ये अमल 100% के साथ मुकम्मल हो पाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी इस बारे में कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।